जय हिंद साथियों, चेतक डिफेंस एकेडमी करौली। भाई आज एक नया चैप्टर आपको हम पढ़ेंगे। मैथ का चैप्टर है, बिल्कुल एकदम जीरो से आपको पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी। ये दो चैप्टर हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी। तो ये तुम्हारा पाइप एंड टंकी का पूरा वीडियो होगा, कंप्लीट पूरा चैप्टर आपका होगा। इसमें कौन कौन सी एग्जाम कवर होंगी वो भी आप देख लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर कवर होगी, एसएससी जीडी कवर होगी, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ये आपका इसमें कवर हो जाएगा कंप्लीट। एक ही वीडियो में आपको देखना है और ये पूरा चैप्टर आपका कवर करा देंगे। तो आप पूरा वीडियो देखना, आराम से समझाऊंगा, अच्छे से आप समझना। उसके बाद और भी चैप्टर मैं आपके डालूंगा। तो चैप्टर अपन शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी में वो कौन कौन सी चीजें पूछता है, सबसे पहले वो जानकारी हमको होनी चाहिए। तो पाइप एंड टंकी में जो काम आता है तुम्हारा, एक तो पाइप का आता है और एक टंकी का आता है, जिस प्रकार से अपन प्रश्नावली के नाम से समझ पा रहे हैं। तो पाइप का जो काम होता है, पाइप को अपन नल बोल देते, तो नल देखते हैं अपन। तो नल का काम क्या होता है कि एक तो नल को अपन चालू करें तो भरी टंकी को खाली कर देता है। दूसरा, यदि अपन मोटर चालू करें तो वो टंकी को भर देता है। तो नल का काम बस यही है कि एक तो खाली करना और भरना। इस प्रकार के आपके सवाल आते हैं कि भाई एक दो नल खाली करने वाले हैं, कि दोनों नल भरने वाले हैं, कि एक खाली करने वाला एक भरने वाला है, या फिर दो खाली करने वाले एक भरने वाला है। इस प्रकार के कुछ आपके सवाल आते हैं। तो सभी सवालों को मैं आपको बताऊंगा, पहले अच्छे से समझाऊंगा। वो सारी चीजें पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देखना। ये एक नल है ए, जो कि भरने वाला है और किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है। दूसरा नल है तुम्हारा बी, जो भी भरने वाला दूसरी वो उसी टंकी को 15 घंटे में भर देता है। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। प्लस के निशान इसलिए लगा रखे क्योंकि भरने वाले हैं। अब यहां से सवाल आ जाए कि भाई दोनों मिलकर का कभी अपन को सवाल आए। लैंग्वेज कैसे आती है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा नल भी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब इतना तो हमको पता है कि भाई जब नल ए 10 घंटे में भर रहा है, अब इसका साथ वाला एक नल और चालू कर दे उसमें, तो दो होंगे तो समय तो थोड़ा सा कम लगेगा भरने में। जैसे समझ लो कि हम अपनी पानी की टंकी को यदि एक मोटर से भरें तो हमको लग रहा है 10 मिनट, यदि दूसरी मोटर से भरे अलग से तो लग रहे हैं 15 मिनट। यदि दोनों मोटरों को अपन एक साथ चला दें तो कितना समय लगेगा, समय थोड़ा कम हो लगेगा। तो सारी चीज आप देखना। सबसे पहला हमें काम करना है कि कुल काम निकालना है। कुल काम जो कि होता है एलसीएम। एलसीएम किन का, इन दोनों संख्याओं का। 10 और 15 का तुम्हारा एलसीएम आएगा 30। अपन मान के चले 30 लीटर की टंकी है पानी की, उसको यदि नल ए भरे तो 10 घंटे में भर देता है। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा भैया, 1 घंटे में 3 लीटर। जब 10 घंटे में 30 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना, 3 लीटर। नल बी 30 लीटर की टंकी को 15 घंटे में भर देता है तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर। सवाल कह रहा है दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए। भाई 1 घंटे में ए भर रहा है 3 लीटर, बी भर रहा है 2 लीटर, दोनों को चालू करेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर। टोटल हमारी टंकी है कितने लीटर की, 30 लीटर की। 1 घंटे में भर रहा है वो 5 लीटर, तो 30 लीटर को कितने घंटे में, भाई दोनों को अपन एक साथ चालू कर देंगे तो 6 घंटे में भर देंगे। एक इनका सीधा तरीका है, यदि दोनों मिलकर का कभी भी सवाल आए, ये अपन को ध्यान रखना है, दोनों मिलकर का कभी भी अपना सवाल आए तो हमको करना है ऊपर गुना नीचे जोड़। जोड़ और गुना किनका करना है, दी गई संख्याओं का। जैसे कि 10 गुना 15, नीचे इनका जोड़ 10 और 15 तुम्हारे 25। 5 से काटोगे 25 5 बार और 15 तुम्हारा 3 बार। फिर 5 से तुम्हारा 10 काटोगे 2 बार, 2 गुना 3 करोगे, ले देगा तुम्हारा आएगा 6। तो दोनों मिलकर का कभी काम आए तो अपन करते हैं ऊपर गुना नीचे जोड़ से। इस प्रकार से आपको करना है। अब बात आती है कि यदि नल दोनों खाली करने वाले आ जाए तो वो भी सवाल तो मैं करा रहा हूं। यहां भी तुम्हारे 2 नल है। सवाल सारे कराऊंगा, 2 नल वाले न्योमा सूत्र पे 2 ही करा है, 3 वाला भी कराऊंगा, 4 वाला भी कराऊंगा, सब मैं आपको कराऊंगा। अब 2 का आप देखेंगे, भाई 2 नल का आपका दे रखा है कि यदि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है तथा नल बी
उसी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 घंटे है, ये तुम्हारा 18 घंटे है। अब दोनों नल देखो माइनस का निशान इसलिए लगाए क्योंकि खाली करने वाले हैं, हमको पता चल जाता है भाई ये खाली करने वाले हैं कि भरने वाले हैं। पहले तो ऐसे करो भाई, कुल काम इनका एलसीएम, ये तरीका तो तुम्हारा पूरे टाइम एंड वर्क में चलेगा, और ऐसे चार 10 आ जाए तो भी चलेगा। कुल काम इनका एलसीएम जो कि तुम्हारा 18 आ जाएगा। 18 लीटर की कोई पानी की टंकी है, उसमें यदि नल ए को अपन चालू करें तो भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। भाई 1 घंटे में कितना करेगा वो? 3 लीटर। यदि नल बी को अपन चालू करें तो 18 लीटर की टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता है। भाई 1 घंटे में कितना खाली करेगा वो? 1 लीटर। सवाल कह रहा है कि भाई दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ कितना समय लगेगा। यहां तुम्हारी लैंग्वेज होगी नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है तथा नल बी उसी पानी की टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पानी की टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो कुल समय पूछ रहा, तो भाई दोनों यदि मिल जाए तो 1 घंटे में 4 लीटर। टोटल है तुम्हारे पास 18 है, तो 18/4 काटोगे तो 9/2, और भी काटोगे तो 4 सही 1/2। ये तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब ध्यान रखना है, दोनों मिलकर का जहां भी जिक्र आए, दोनों मिलकर का जहां भी सवाल आए तो हमें करना क्या है? ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़ करो भाई। 6 गुना 18, नीचे 18 और 6 तुम्हारे 24, 6 चौके 24, 4 2 दूए 4 और 2 से 9 बार, तो ले लेंगे तुम्हारा कितना है? 9/2, या फिर 4 से 1/2। अब ध्यान अपन को रखना है कि दोनों मिलकर का सवाल आए कब? जब या तो दोनों खाली करने वाले हों या दोनों भरने वाले हों, तो अपन को ऊपर गुना नीचे जोड़ करना है। यदि इनमें से एक भी थोड़ा आउट हुआ तो अलग करना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वहां पहुंचते हैं अभी जस्ट। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गए होंगे कि भाई दोनों मिलकर चले तो कितने समय में करते हैं, वो आपके समझ में आराम से आ गए होंगे। अब हम लेते हैं कि एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे। नल ए ये भरने वाला है और ये नल बी ये खाली करने वाला है। यदि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और नल बी उसे 15 घंटे में खाली करता है। लैंग्वेज कैसे आएगी पहले वो देख लो। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। इसी प्रकार से तुम्हारा सवाल आएगा। अब देखना है, एक तरीका तो ये कि भाई कुल काम इनका एलसीएम जो 10 और 15 का एलसीएम आपको पता है 30 आ जाएगा। 30 लीटर की कोई पानी की टंकी है, यदि उसमें हम नल ए को चालू करें तो 10 घंटे में खाली कर देगा। भाई 1 घंटे में कितना खाली करेगा वो सॉरी भर देगा। 30 लीटर की टंकी 30 लीटर पानी को नल ए 10 घंटे में भर देगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। यदि 30 लीटर की टंकी में हम नल बी को चालू करते हैं तो नल बी तुम्हारा खाली करने वाला है, तो ये खाली कर देगा उसको 15 घंटे में। तो भाई 1 घंटे में कितना खाली किया इसने? ये टोटल 30 लीटर 1 घंटे में खाली करता है 2 लीटर। अब जब तक नल ए 3 लीटर भरेगा इतने समय में नल बी 2 लीटर खाली कर देगा, तो ले दे के तुम्हारे टंकी में पानी पहुंचेगा 1 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर, पूरी टंकी है तुम्हारी 30 लीटर की, तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा भैया? 30 घंटे लगेगा। अब इस प्रकार का तुम्हारा कभी भी सवाल आए, सीधा तरीका मैं बता रहा हूं कि एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो और दोनों मिलकर का है कि भाई दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा। ऐसा कभी भी आए तो करना है तुम्हें ऊपर गुना नीचे अंतर। गुना करोगे दी गई संख्याओं का और अंतर भी करोगे नहीं का। ध्यान रखना अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के करते हैं। करो गुना 10 गुना 15, नीचे 10 और 15 का अंतर आएगा तुम्हारा 5। तो देखो 5 से तुम्हारा 10 गया 2 बार, 2 गुना 15 तुमने किया तो ले देखो तुम्हारा आंसर आएगा 30। इस प्रकार के तुम्हारे सवाल पाइपलाइन टंकी में आते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं और प्रकार के सवाल ही अपन करते हैं। बाकी ये तुम्हें आना चाहिए, ये तरीका बेसिक तरीका है एकदम। सभी सवालों में ये तरीका तुम्हारा चलेगा, चाहे कैसा ही सवाल आ जाए पाइपलाइन टंकी का तुम्हारा इसी तरीके से हो जाएगा। ये जो शॉर्ट तरीके बताए हैं ये सिर्फ इन्हीं में काम करेंगे, दोनों मिलकर के जब भी आए उसमें काम करेंगे। बाकी ये तरीका तुम्हारा सब में चलेगा, 2 मिलके आए, 3 मिलके आए, 4 मिलके आए, 2 भरने वाले हो, 3 भरने वाले हो, 1 खाली करने वाला हो, 2 खाली करने वाला हो, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगला अपन सवाल लेते हैं। देखो सवाल लेते जाएंगे और तुरंत तुरंत अपन करते जाएंगे। ये है एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, आप ही करना उसको। दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप दो है, एक तो ए दूसरा बी, भरने वाले हैं, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। किसी टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। अब सवाल पूछ रहा, बताओ दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर पाएंगे। तो दोनों मिलकर का मैंने तुम्हें सीधा तरीका बता दिया। दोनों मिलकर का जब भी सवाल आए तो हमको सीधा करना है ऊपर गुना नीचे, क्या करना है बताओ, जोड़। तो करो 20 गुना 30 और नीचे 20 और 30 को जोड़ोगे तो 50। 0 से 0, 5 से तुम्हारा 20 4 बार, 4 गुना 3 करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 12। एलसीएम लेके करेंगे तो भी तुम्हारा कितना ही आएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा 20 और 30 का एलसीएम 60 लीटर की पानी की टंकी में यदि नल ए को चालू करे तो 20 मिनट में भर देता है। भाई 1 मिनट में कितना भरेगा 3 लीटर। यदि नल बी को चालू करे तो 30 मिनट में भर देता है। भाई 1 मिनट में कितना भरेगा 2 लीटर। दोनों को यदि एक साथ चालू कर दे तो 3 और 2 5 लीटर भर देते हैं तुम्हारे 1 मिनट में। टोटल तुम्हारी टंकी कितने लीटर की 60 की, 1 मिनट में भरेंगे 5, तो 60 लीटर की टंकी को भर देंगे वो तुम्हारे 12 मिनट में। इस प्रकार का तुम्हारा सवाल है जो मैंने समझा भी रखा है। आपका हो भी गया होगा। धीरे 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 आराम से बढ़ाएंगे, सारे टाइप अपन करेंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, क्लियर करेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। आप ऐसा ना सोचें कि ये सवाल हमसे आ रहा, भाई आगे भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी समझ में आएगा और वैसे भी आपका पूरा हो जाएगा। एक सवाल है, आपको समझना है, सुनना है, समझना। एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। देखो एक तो नल ए, एक बी। सवाल कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मान के चलो ए जो पाइप है बी से कितना गुना तेजी से भरता है, 3 गुना तेजी से भरता है। अपन लगाए ध्यान, जैसे अगर ये 1 लीटर भरेगा इतने में ये भर देगा तुम्हारा 3 लीटर। 3 गुना तेजी से हो गया, ये अपन का क्लियर हो गया। आगे सवाल कह रहा है यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लेते हो। यदि दोनों पाइप मिलकर, यहां आपको मैं लिख देता हूं, दोनों मिलकर 36 मिनट लेते हो तो धीमी गति वाला पाइप अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। इस प्रकार का आपका सवाल है। समझना, एक नल अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि ये 1 लीटर पानी भरेगा इतने समय में ये 3 लीटर पानी भरेगा। अब दोनों ने काम कितने समय किया, तो भाई 36 मिनट काम किया दोनों ने मिलकर। अब ध्यान एक रखना है कि भाई दोनों यदि मिल जाए तो 1 मिनट में कितना लीटर, भाई 1 लीटर ये 3 लीटर ये तो 4 लीटर भरेंगे। 36 मिनट इन्होंने काम किया तो 36 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया, 100 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 1, 4 तिया 12 और 2, 144 लीटर पानी भर दिया। अब सवाल तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ जो धीमी गति वाला है, अब धीमी गति वाला हमको पता है कि ये है, धीमी गति वाला यदि अकेला भरे तो कितना समय लेगा। भैया 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, टंकी अपनी 144 लीटर की है, तो इसको भरने में वो पूरा समय लेगा तुम्हारा कितना, 144 मिनट। इसके अपन घंटे बनाए तो 2 घंटे और 24 मिनट। इसी प्रकार से तुम्हारा ये सवाल होगा। अगला सवाल अपन देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट जरूर है, रिवीजन ही करा रहे। आपको पूरा सवाल देखना है और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी मेरा नंबर है तो नंबर पे भी आप फोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका क्लियर करेंगे। अगला जो सवाल है वो आप देखें, यदि एक कुंड का 3/5 भाग, कोई कुंड है जिसका 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है।
सवाल है किसी कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड को भरने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन इस 3/5 को समझते हैं। 3/5 क्या है? 3/5 भाग, यहां अपन समझे कि कुल तो तुम्हारा कितना है 5, उसमें से भर कितना गया 3, कुल तुम्हारा 5 भर गया तुम्हारा कितना 3, तो शेष कितना बच गया भाई? 5 में से 3 भर दिया तो शेष कितना बचा 2 और बटे में तुम्हारा 5, ये तुम्हारा शेष बचा। आराम आराम से अपन को समझना है। देखो कुल तुम्हारा 5 भरा है तुम्हारा कितना 3, तो शेष कितना बच गया तुम्हारा 2। कुल 5 भरा है 3, शेष तुम्हारा 2। अब सवाल ये कहना चाह रहा है 3/5 भाग 1 मिनट में, मतलब इस 3 काम को करने में 1 मिनट का समय लगाया। 1 मिनट अपन 60 सेकंड, 3 को करने में कितना सेकंड लगाया भैया? इसने 60 सेकंड। एक तरीका तो अपन का ये कि भाई बताना ये इसका कितना गुना है भाई? 20 गुना। 20 गुना इसको कर दो 40, 20 गुना इसको कर दो 100। यदि पूछे कि शेष भरने में कितना समय तो 40, पूछे कुल भरने में कितना समय तो तुम्हारा 100। अब सीधा तरीका अपन बताएं तो सीधा तरीका अपन आप ऐसे देख लो भाई, 3/5 भाग 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड है। ऊपर की संख्या से ऊपर की गुणा कर देनी है, ओ काट देनी, सॉरी, ऊपर की संख्या से ऊपर की काटो। 3 से तुम्हारा 60 कितनी बार कट गया? 20 बार। 20 गुना 5 करेंगे तो तुम्हारा आएगा 100। भाई कुल मिला के टैंक को भरने में, टंकी को भरने में, पानी भरने में 100 सेकंड का समय लगेगा। 100 में से अपना चल कितना गया 60, तो शेष कितना बचा? 100 में 60 जाएंगे तो तुम्हारे 40। इसी प्रकार से अपन इनको कर सकते हैं। अगला सवाल आपको दे रहा हूं, आपको करना भी है, देखना भी है, आप अपनी स्पीड भी साथ साथ में चेक करते रहो। यदि किसी टैंक के 1/3 भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। सवाल समझो, कोई टैंक है 1/3 भाग भरा होने पर उसमें आता है तुम्हारा 80 लीटर पानी, तो उसका आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा? इस प्रकार का कुछ सवाल है। किसी टैंक के 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो पूरा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा वो एक पूछ रहा है। सीधा अपन को कैसे करना है भाई? ऊपर की संख्या से ऊपर की काटो, कुल निकालने के लिए 1 से 80 80 बार, 80 गुना अपन 3 करेंगे तो 240। फुल यदि टैंक को भरे तो 240 लीटर आता है। आधा का पूछ रहा है, आधा करेंगे तो अपन का कितना आएगा? 120। आंसर आ गया आपका। वैसे देख लो, देखो कुल तो तुम्हारा कितना हो गया बताओ यहां से भाई? 3। कुल तो तुम्हारा हो गया 3, जिसमें से भरा हुआ तुम्हारा कितना है? 1 भरा है तुम्हारा कितना? 1। शेष कितना बचा भाई? कुल 3, 1 भरा हुआ, शेष तुम्हारा बच गया 2। अब ये भरा है, मतलब 1 का मतलब उसने कितना बता रखा है तुम्हें? 80। तो या तो अपन ऐसे कर सकते भैया कितना गुना है? 80 गुना है। यहां भी अपन 80 करेंगे तो शेष तो तुम्हारा कितना आएगा? 8 × 16 160। यहां भी तुम 80 करेंगे तो कुल तुम्हारा कितना आएगा? 240। अब वो पूछ कर रहा है कि भाई आधा, जब फुल भरने में 240 पानी आता है तो आधा भरने में तो आपका कितना आएगा? 120। अपन आराम से समझ सकते हैं। बाकी आपको समय बचाने के लिए ऐसे सीधा करना है। 1/3 80 लीटर, 1 से 80 वो 80, 8 × 80 × 3 किया 240। आधा पूछ रहा भैया, आधा कर दिया 240 का, आपका 120 आ गया। इसी प्रकार से आपको करना है। अगला सवाल आपका किसी प्रकार है वो आप देखें। एक सवाल और ऐसा ही करा रहा हूं मैं, तो आपको ये देखना है। किसी टैंक के 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। किसी टैंक के 1/4 भाग भरा होने पर, देखो 1/4 भाग भरा होने पर उसमें 135 आता है। सबसे पहले हमारा काम होता है तो हम कुल निकालें। कुल कैसे निकालेंगे? 1 से वो 135 बार, 135 गुना अपन 4 करेंगे तो 5 चौके 20 की 0, वहां से 2 4 3 12 2 14,
4 4 और 1 5, 540 लीटर आता है मतलब कुल। अब वो सवाल क्या कह रहा है वो आप देखना, 180 लीटर पानी यदि उस टैंक में भरा हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि 540 तो फुल है, ये आपने निकाल लिया कि 180 लीटर पानी भर दें उसमें तो कितना भाग भर जाएगा। तो ये अपन को कैसे करना भैया, 180 भरा है कितने में से, 540 में से, 0 से 0, 18 से काटो तो 18 कम 18 और 18 दिए तो कितना भाग भरा हुआ उसका, 1/3 भाग भरा हुआ है। अगर वो पूछ ले शेष भाग कितना बचा तो भाई कुल 3 में से 1 भरा है, 3 में से 1 गया तो तुम्हारा कितना, 2/3, शेष कितना बचा, 2/3। इसी प्रकार के तुम्हारे सवाल है जो तुम्हें करने हैं आगे। और अब अपन आगे बढ़ाते हैं, दूसरे प्रकार के सवाल करते हैं। तीन वाला अपन करके देख लेते हैं। 3 नल है, A, B, C, तीनों भरने वाले हैं। ये 10 घंटे में, ये 12 घंटे में, ये 15 घंटे में। 3 नल A, B, C तीनों भरने वाले हैं। यदि अकेले अकेले काम करें तो किसी टंकी को 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। अब वो एक यहां से सवाल पूछ सकता है कि A, B मिलकर कितने में भर सके, A और C कितने में भर सकते हैं, B और C कितने में भर सकते हैं, ये तीनों मिलाकर कितने में भर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल करता है। सारे सवालों को जवाब अपन देंगे, आप देखना। सबसे पहले अपन का ध्यान जाना चाहिए, हमें निकालना भैया कुल काम, जो कि इनका क्या होता है, एलसीएम। 10, 12, 15 का एलसीएम आएगा 60। कोई 60 लीटर की पानी की टंकी है, यदि 60 लीटर की पानी की टंकी में नल A को अपन चालू करें तो 10 घंटे में भर देता है। भैया 1 घंटे में कितना भरेगा, वो 6 लीटर। नल B को चालू करे तो 1 घंटे 12 घंटे में भर देता है 60 लीटर को, 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। नल C को अपन चालू करे तो 60 लीटर पानी को 15 घंटे में भर देता है, भाई 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। अब यहां से सवाल तो तुम्हारा है कि भाई तीनों मिलकर, सवाल सबके जवाब दूंगा, क्या जवाब है, तीनों मिलकर। तो आप बताओ ये यदि तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भर देते हैं, 6, 5, 11, 4, 15। टोटल टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की। टोटल भैया 60, तीनों मिल जाए तो 15, तो 15 लीटर को कितने घंटे में, 4 घंटे में भर देते हैं। अगर वो पूछ ले कि A और B दोनों मिलकर उसे कितने में भर सकते हैं, तो भैया A और B 6 और 5 11, टोटल कितना 60, तो 60/11। अगर वो पूछ ले कि भाई A और C कितने में भरते हैं, तो भाई A भरता है 6 लीटर, C भरता है 4 लीटर, दोनों मिल जाए तो 10 लीटर। टोटल टंकी तुम्हारे 60 लीटर की, तो 10 का भाग लगाएंगे तो तुम्हारे कितना आ जाएगा, 6। इस प्रकार के तुम्हारे सवाल आते हैं। तो तीनों मिलकर वाला भी आपको करा दिया भाई कि तीनों मिलकर वाला अपन को करना कैसे। कुछ नहीं करना, कुल काम निकाल लेना है। कुल काम जो कि इनका एलसीएम आ जाता है। एलसीएम निकालने के बाद और सारे काम अपन कर लेते हैं। यहां से एक और अपन कर लेते हैं भाई कि देखो ये तो तीनों अपने हो गए भरने वाले। अब अपन कोई ऐसा सवाल ले लेते हैं जिसमें 2 भरने वाले को 1 खाली करने वाला हो। इसी प्रकार का अपन सवाल ले लेते हैं, वो अपन एक बार करके देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या होता है। 3 नल हैं, A, B, C। ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे। लैंग्वेज कैसे आती है, पहले आप लैंग्वेज समझ लो। नल A किसी पानी की टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तथा नल B उसी पानी की टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। यदि नल C को चालू कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली कर देता है 30 घंटे में। तो बताओ तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ मतलब ये दोनों भरेंगे और ये खाली करेगा। तरीका वही है सेम, कुल काम इनका होता है एलसीएम।
कुल काम इनका होता है एलसीएम, जो कि 15, 20 और 30 का एलसीएम वो तुम्हारा है 60। 60 लीटर की कोई पानी की टंकी है, यदि 60 लीटर की पानी की टंकी को नल ए भरे तो 15 घंटे में भर देता है भैया, 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। नल बी भरे तो 20 घंटे में भर देता भाई, 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। अब नल सी खाली करेगा तो 60 लीटर की टंकी को नल सी खाली कर देता है तुम्हारा 30 घंटे में भाई, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 2 लीटर। अब पूछ रहा बताओ तीनों मिलकर भाई, तीनों मिलकर अब जिनको जो काम दिया है वो तो अपना काम करेंगे, ये दोनों का काम है पानी को भरना और तीसरे का काम है पानी को खाली करना, तो अपना काम करेंगे भाई। ये दोनों जब तक 7 लीटर पानी टैंक में डालेंगे इतने समय में अकेला सी 2 लीटर पानी टैंक में से निकाल देगा। अब 7 लीटर डालेंगे, 2 लीटर निकाल देगा, तो कुल मिला के टंकी में पानी पहुंचेगा तुम्हारा 5 लीटर 1 घंटे में। तो भाई 1 घंटे में 5 लीटर पहुंचेगा, टोटल है तुम्हारा 60 लीटर। 60 लीटर की टंकी और 1 घंटे में भर देते 5 लीटर, तो इसको भर देंगे वो तुम्हारा 12 घंटे। यदि खाली करने वाला हो तो उसको घटा दो, भरने वाले हैं उनको दोनों को जोड़ दो। तो ये भी तुम्हारा सवाल हो गया क्लियर। तो भाई इस प्रकार के सवाल आ जाते तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। आगे आपको पढ़ा देते हैं हल्का सा सवाल और वो आपको देखना है। देखो सवाल है, नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रम से 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, एक तो तुम्हारा पी तो दूसरा तुम्हारा क्यू, दोनों भरने वाले हैं। ये यदि 12 मिनट में भर देता है इतने में, ये कितना समय लेता है तुम्हारा उसको भरने में? 15 मिनट का समय लेता है। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल देखें, उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहली, मतलब पी को बंद कर रहा है वो 3 मिनट बाद। दोनों को एक साथ खोल के 3 मिनट बाद पी को बंद कर रहा है। आगे देखो, तो टंकी को भरने में कितना समय अधिक लगेगा? भाई 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय अधिक लगेगा? सवाल फिर से समझा रहा हूं, समझना। पी और क्यू 2 नल हैं, एक 12 मिनट में भर देता है, दूसरा 15 मिनट में भर देता है। भाई 3 मिनट दोनों ने लगातार काम किया, 3 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया, अकेले ने काम किया। तो अब पूछ रहा भाई कितना समय अधिक लगेगा? इसी प्रकार से तुम्हारा सवाल है, तो वो आप देखें। भाई सबसे पहले कुल काम निकालना है, जो कि इनका एलसीएम होता है 12 और 15 का तुम्हारा एलसीएम आएगा 60। 60 लीटर की टंकी को यदि नल पी भरे तो 12 मिनट में भर देता है भैया, 1 मिनट में भरेगा 5 लीटर। क्यू भरे तो 15 मिनट लेता है, 1 मिनट में भरेगा भाई 4 लीटर। देखना 3 मिनट तक तो दोनों साथ चले, 3 मिनट बाद इसको कर दिया तुम्हारा बंद। अब हमारा सवाल हमें देखना क्या है कि भाई 1 मिनट में ये 5 बढ़ता है, 4 बढ़ता है। दोनों यदि मिल जाए तो 1 मिनट में कितना? 5 और 4 9। मैं यहां लिख देता हूं 1 मिनट का काम। 1 मिनट का काम दोनों को हो गया 9 लीटर। तो दोनों ने 3 मिनट काम किया, तो 9 गुना 3 अपन ने किया, तो उन्होंने टोटल 27 लीटर पानी तो भर दिया। टोटल 60 लीटर की टंकी में से 27 लीटर पानी इन्होंने भर दिया, तो 60 में से अपन 27 घटाएंगे तो शेष तुम्हारा बचेगा 33। अब इस 33 लीटर पानी को कौन भर रहा है? वो कह रहा है भाई इसको बंद कर दिया, पी को हटा दिया, तो अकेला क्यू बचा। क्यू 1 मिनट में कितना पानी डालता है भाई? उसमें 4 लीटर। तो 33 लीटर को कितने समय में भरेगा? लगाओ भाई 4 का भाग, 4 8 32। जो शेष बचा, जो ऊपर जिसका भाग लगा रहे वो नीचे, तो 8 सही 1/4 मिनट का तुम्हें क्या लगेगा? समय लगेगा बी को भरने में। इसी प्रकार का तुम्हारा सवाल है। अगला सवाल तुम्हें मैं दे रहा हूं, सेम इसी प्रकार से मिलता जुलता होगा, वो आपको कोशिश करनी है, बाकी मैं करा रहा हूं आपके साथ में, तो आपको घबराना नहीं है, पूरे सवाल आपको करने हैं। अगला सवाल क्या है वो आप देखें। देखो
दो नल हैं ए और बी, दो नल हैं, एक तो नल ए और एक नल बी, दोनों भरने वाले हैं। ये इसको 8 घंटे में भर देता है और ये इसको 6 घंटे में भर देता है। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए। सवाल है नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है तथा बी उसे 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, और सवाल क्या कह रहा है, 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। 2 घंटे बाद, इसका मतलब अपन क्या समझे कि 2 घंटे तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर के काम किया। 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल उस टंकी को कितने समय में भर देगा, तो दूसरा नल उस टंकी को कितने समय में भर देगा। इस प्रकार से तुम्हारा सवाल है। देखो ये 8 घंटे 6 घंटा, एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आएगा 24। 24 लीटर की टंकी को अकेला ए भरे तो 8 घंटे में, भाई 1 घंटे में कितना लीटर, 3 लीटर। अकेला बी भरे तो 6 घंटे में, 1 घंटे में कितना लीटर, 4 लीटर। दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना, 3 और 4 7 लीटर। अब भाई दोनों ने मिलकर के कितने घंटे काम किया, 2 घंटे, तो 2 घंटे में इन्होंने भर कितना दिया, 14 लीटर। भाई 1 घंटे में 7 भरते तो 2 घंटे में 14 भर दिया। 24 में से 14 हटा दिया तो तुम्हारा लेते के बचा कितना, 10। अब आगे सवाल क्या कर रहा है, ए को बंद कर दिया, ए हटा दिया, नल बी काम करेगा, तो बी नल 1 घंटे में कितना लीटर भरता है तुम्हारा, 4 लीटर। तो ये कितने में करेगा भाई, 4 का भाग लगाओ, 2 से 5 और 2 से तुम्हारा 2। 2 में भाग लगाओगे तो तुम देखो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का समय लगेगा किसको, तुम्हारे बी को। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि भाई कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। ये जो हमारा समय आया है ये तो बी का आया कि भाई ए के हटने के बाद में बी इसको कितना समय लेगा भरने में, तो वो तुम्हारा आंसर आया 2 से 1/2। ये पूछना चाह रहा है कि भाई टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो भाई इन्होंने 2 घंटे पहले काम किया, तो 2 घंटे तुम्हारा ये और 2.5 घंटे तुम्हारा ये, तो ऐसे कुल मिला के तुम्हारा काम कितना हुआ, इन्होंने कितने समय भर दिया, 4.5 घंटे में टंकी को भर दिया। इसी प्रकार से तुम्हारा ये तुम्हें करना है। अगला सवाल में इसी प्रकार का कुछ अलग सवाल एक तुम्हें मैं लेके आ रहा हूं, वो तुम्हें देखना है। कुछ ऐसा सवाल आता है, देखो जीवा, व्यास, त्रिज्या। वो कहता है किसी पाइप की जीवा या किसी पाइप का व्यास या किसी पाइप की त्रिज्या, इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसको कर दिया जाए 2 गुना। तो इसके रिजल्ट क्या रहते हैं, इसके रिजल्ट देखो, जैसे ही इनको 2 गुना करेगा तो तुम्हारा देखो क्षेत्रफल तुम्हारा 4 गुना, पानी तुम्हारा 4 गुना, और समय लगेगा तुम्हारा 1/4। अब सीधी सी बात है, व्यास को बढ़ाएगा, त्रिज्या को बढ़ेगा, मतलब बड़ा पाइप लेगा, पाइप को बड़ा करेगा तो समय तो कम लगेगा, पानी ज्यादा निकलेगा, समय तुम्हारा कैसा लगेगा, पानी को खाली करने में कम। तो इसी प्रकार का एक सवाल है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको देखना है, पूरा सवाल पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको करना है। सवाल है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा, डी व्यास वाला, ये आपको ध्यान रखना, देख लेना, डी व्यास वाला एक पाइप है, किसी टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लेता है। डी व्यास वाले पाइप कोई पानी की टंकी को खाली कर देता है, 40 मिनट में खाली कर देता है। यदि इसको दोगुना कर दिया जाए तो उसने सवाल दिया तो 2D व्यास, देखो D और 2D दोगुना हो गया, तो 2D व्यास वाला पाइप उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। सवाल फिर से सुने, समझे। डी व्यास वाला पाइप किसी पानी की टंकी को खाली करने में 40 मिनट का समय लेता है, तो 2D व्यास वाला पाइप उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। अभी मैंने आपको समझाया, जैसे व्यास दोगुना,
त्रिज्या 2 गुनी, तो क्षेत्रफल तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा, पानी तुम्हारा 4 गुना निकलेगा और समय तुम्हारा 1/4। तो समय पूछ रहा है वो भाई मिनट समय की वैल्यू है, तो 40 मिनट में यदि डी व्यास वाला करे तो 2D वाला 2D वाले जैसे आएगा तो समय तुम्हारा कितना आएगा 1/4। तो 4 से तुम्हारा 40 कितनी बार 10 बार, तो तुम्हारा समय कितना आएगा आंसर भाई 10। इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे व्यास को दोगुना करे त्रिज्या को दोगुना करे पानी 4 गुना जाएगा और समय तुम्हारा होगा 1/4। इसका आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट सवाल आपको और करा रहा हूं मैं, वो आपको देखना है किस प्रकार का सवाल है। वो ऐसा होगा कि भाई ऐसे पूछ लेगा कि 3 नल इस टंकी को इतने समय में भरते हैं, नल बी इतने समय में भर देगा और ए को हमने कुछ समय बाद बंद कर दिया, तो कितने समय तक ए चला या कितने समय पहले ए को बंद किया, इस प्रकार से कुछ सवाल पूछेगा। तो वो सवाल आपको मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान करना है कि 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं ए और बी, दोनों भरने वाले हैं। ये तुम्हारा भर रहा है 45 मिनट में, ये तुम्हारा भर रहा है 37 सही 1/2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, सरल भिन्न बनाएंगे तो 37 2 74 और 1 75/2 मिनट। अब सवाल क्या कह रहा है आगे वो आपको देखना है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, मतलब दोनों को एक साथ शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद आपका सवाल है तो टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए, इसका मतलब कहना वो चाह रहा है टंकी ठीक आधा घंटे में भर जाती है, मतलब टंकी तुम्हारी कितने मिनट में भर जाती है 30 मिनट में भर जाती है। तो वो कह रहा है टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। कहना को ये चाह रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ 30 मिनट चलाना चाहता हूं, दोनों को 30 मिनट में टंकी को भरना चाह रहा हूं मैं, तो बताओ बी को कितने पहले बंद कर देना होगा। इस प्रकार का तुम्हारा सवाल है। तो यहां तुम्हें क्या देखना, पहले आप वो देख लो, बी यदि 45 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है तो इसका 1 मिनट का काम आएगा तुम्हारा 1/45। जैसे यदि कोई नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है तो उसका 1 दिन का काम आएगा 1/10। कोई यदि 20 मिनट में भरता है तो 1 दिन का काम आएगा तुम्हारा 1/20। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। कहना क्या चाह रहा है, पूरा काम 45 मिनट में, तो 1 दिन का काम 1/45, मतलब उल्टा का अपन कर रहे हैं। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो अब अपन समझते हैं सवाल आराम से देखो। 75/2 मिनट में फुल भर सकता है नल ए। 1 दिन का अपन काम निकालेंगे, 1 मिनट का अपन काम निकालेंगे, मिनट वैल्यू दे रखी है, तो इसका उल्टा करेंगे तुम्हारा कितना 2/75। बी 45 मिनट में भर सकता है, 1 दिन का काम निकालेंगे तुम्हारा वो 1 मिनट का काम कितना है 1/45 मिनट। दोनों को एक साथ चालू कर रहे हैं, मतलब मिलकर काम करें तो बीचों निशान तुम्हारा किसका प्लस का। अब एक बात बताओ, 30 मिनट में भरने के लिए वो नल बी को ही बंद कर रहा है, ए तो पूरे 30 मिनट चलेगा, तो ए ने कितना काम किया 30 मिनट। भाई 1 मिनट का काम 2/75 गुना में 30, तो 30 मिनट का काम आ गया। बी कितने समय तक चला पता नहीं भैया x, और जो काम होता है वो एक काम। एलसीएम लेने के लिए 1 के नीचे हमने लगा दिया 1। 75 और 45 का एलसीएम अपन ने निकाला तो तुम्हारा एलसीएम आया 225। करना क्या, ध्यान रखना, 75 का भाग लगाओ 225 में, तुम्हारा गया 3 बार। 3 का गुना जो 75 के ऊपर संख्या है 2 उससे, 3 दूनी 6, फिर 6 का गुना तुम्हारा 30 से, 6 3 18, तो तुम्हारा कितना गया 180, प्लस का निशान तो प्लस। 45 का भाग लगाओ 225 में, तुम्हारा कितना बार गया 5 बार। 5 का गुना ऊपर 1 से, 5 एकम के 5, और फिर 5 का गुना x से, तो तुम्हारा कितना है 5x, बराबर का साइन तो बराबर। 1 का भाग लगाया 225, 225 गुना 1 किया तो तुम्हारा कितना 225। इसका काम खत्म। ले देकर बचा क्या 180 प्लस 5x बराबर 225। 180 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर तुम्हारा कितना आएगा 225 में से 180 घटाएंगे अपन तो तुम्हारा आएगा 45। तो 5 से तुम्हारा 45 कट जाएगा कितनी बार 9 बार, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 9। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा भाई 9।
इसको कितने समय बाद बंद कर देना होगा? 9 मिनट बाद बी को क्या कर देना होगा? बंद कर देना होगा। ये तुम्हारा इसका आंसर है। एक और सवाल में सेम ऐसा ही तो मैं कराता हूं, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन हल्का सा और हट जाएगा, तुम्हारा अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। सेम ऐसा ही सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूं। किसी टैंक को नल ए 10 घंटे में और बी उसे 15 घंटे में भर सकते हैं। ए यदि चालू करे तो 10 घंटे में भर सकता है, बी को यदि चालू करे तो 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, कुछ समय बाद नल बी को बंद कर दिया गया। एक साथ खोल दिया गया दोनों को, कुछ समय बाद नल बी को बंद कर दिया गया। इस प्रकार टंकी को भरने में पूरा 8 घंटे का समय लगा। कुल मिला के टंकी तुम्हारी भरी 8 घंटे। तो वो पूछ रहा है कितने समय बाद बी को बंद किया गया। सेम वही कंडीशन है। 1 घंटे का अपन काम निकालेंगे 1/10, यहां निकालेंगे 1 घंटे का 1/15 है। दोनों को एक साथ खोला गया, मिलकर काम किया, बीच में निशान प्लस का। कुल टंकी कितने समय में भरी? 8 घंटे में। तो भाई ए ने तो पूरे 8 घंटे काम किया, बी ने कितने समय काम किया पता नहीं, x मिनट काम किया। कुल काम वो जो भी एक काम एलसीएम के लिए नीचे 1, 10 और 15 का एलसीएम लिया तुमने, कितना है तुम्हारा? 30। वही प्रक्रिया अपनाओ सेम। 10 का भाग लगाओ 30 में 3 बार, 3 का गुना ऊपर 1 से, 3 एकम पे 3 और फिर 3 का गुना 8 से, 3 8 24 प्लस 15 का भाग लगाओ 30 में, 15 दूए 30, 2 का गुना ऊपर 1 से, 2 एकम के 2 और फिर 2 का गुना x से, तो तुम्हारा कितना? 2x बराबर 1 का भाग लगाओ 30 में, 30 बार 30 एकम के 30, ले देगा तुम्हारा बचेगा 24 प्लस 2x बराबर 30। 24 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x तुम्हारा 6, 2x बराबर 6, 2 से तुम्हारा 6 कितने बार कट जाएगा? 3 बार। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? ले देके 3। तो इस प्रकार के तुम्हारे सवाल हैं जो हमने आपको कराया है, और पूरा पाइप एंड टंकी आपका कवर हो गया है। कहीं से भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपका वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। बाकी कांस्टेबल लेवल की एग्जाम में जो सवाल आते हैं इस प्रकार के सवाल आए हैं, और जो भी सवाल तुम्हें कराए हैं सब आए हुए सवाल हैं, वो सारे सवाल तुम्हें कराए हैं। और हमारे यहाँ इसी प्रकार से बच्चों का रिवीजन भी कराया जाता है। तो ये हमारी चल रही क्लास भी चल रही थी, इसी प्रकार से हम क्लास में इनको पढ़ाते हैं। एक बार ये चैप्टर इनको पहले हमने पढ़ा दिया है, दोबारा इनका हो रहा है रिवाइज। तो ये सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, एक बार इन सबको आप देख लें कि भाई कौन कौन से भाई हैं जो क्लास में सभी बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं। देख लो भाई रात के समय में ये सभी बैठे हैं, ये सभी बैठे हैं जो क्लास ले रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, आप इनको देख भी लो। ये अग्निवीर का हमारा पूरा बैच है, ये सभी भाई क्लास लेते हैं, इनका सभी का सिलेबस चल रहा है। सिलेबस हम किस प्रकार से कराते हैं कि एक बार सुबह इनकी 4 घंटे क्लास चलती है, उसके बाद दोपहर में भी इनकी क्लास लगाते हैं और रात को भी इनको अपन पढ़ाते हैं। तो अभी जो समय हो रहा है आप वो देख लें, जो आप क्लास बता रहे हैं हम, रात का समय है और हो रहा है तुम्हारा 9 बज के कुछ 9:30 के करीब समय आपका हो रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे भाई 9:33 आपका समय हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ाते हैं, इनका सिलेबस रिवाइज भी कराते हैं, और आप भी यदि हमारे यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे यहाँ सभी को पढ़ाया जाता है। अब किसी को कोई दिक्कत? सिलेबस तुम्हारा सबका हो गया? दोबारा भी रिवाइज हो रहा है क्या? चारों क्लासों के अलग अलग टीचर हैं क्या? मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके सबके अलग अलग टीचर हैं। मैथ इनको मैं ही पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाते हैं भूपेंद्र जी, जीके पढ़ाते हैं जेपी शर्मा जी, रीजनिंग पढ़ाती हैं मैडम। तो सबके अलग अलग टीचर हैं, आराम से इनको पढ़ाते हैं। दूसरी बार इनका सिलेबस कवर हो रहा है और रिवीजन भी इनका चल रहा है। जय हिंद।